अब हुकूमतों को पता चल गया है कि भारत के मुसलमानों का एहसास मर चुका है। अब इसके साथ जो चाहो वो कर लो, लेकिन हुक्मरानों को अभी भी अगर डर लगता है तो सिर्फ एक चीज से कि बलियों का तसर्रुफ अभी बाकी है, ख्वाजा के करम का झंडा भी सलामत है, अताए रसूल की इनायतों की चादर बची हुई है, इमाम अहमद रजा का दिया हुआ वजीफे इश्क भी सलामत है। अगर इसकी लज्जत लौटा दिया आलिमों ने, अगर इसकी लज्जत लौटा दिया आलिमों ने और इसका मजा चखा दिया सच्चे पीरों ने, तो कल 72 काफी थे करबला जीतने के लिए, यहाँ हुसैनी काफी होंगे पूरा भारत। नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। अरे हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, किश्तपुर वासी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए बलियावी को अगर इस इलाके में चाहते हो कि फिर आवे और तुम बलियावी की कुछ बातें सुनो, तो चाहे कलियाचक हो या किश्तोबाड़ी पुर हो या मोथाबाड़ी हो, इस पूरे इलाके के जितने अशरफी जिम्मेदार हैं, जितने कलीमी जिम्मेदार हैं, जितने रज़वी जिम्मेदार हैं, सारे जिम्मेदारों सर जोड़ के बैठ जाओ और बैठ करके तय करो, सारे बुजुर्ग मेरे हैं, सारे बली मेरे हैं। सुभान अल्लाह। है किसी अशरफी रज़वी कलीमी की औकात जो पीराने पीर को छोड़ करके आगे निकल जाए? अमा यार, आला हजरत ने तो इसीलिए सारी दीवार तोड़ दी और सारी दीवार गिरा कर क्या कहा? कादरी कर। बोलो यारो, बोलो यारो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो। उलमाए किराम बैठे हो तो सुने, अगर आलिम बैठे स्टेज पर तो सुने। क्या कहा? कादरी कर। क्या कहा? क्या कहा? ओए जोर से बोलो, क्या कहा? अशरफी हो वो भी पढ़ता है, चिश्ती हो वो भी पढ़ता है, साबरी हो वो भी पढ़ता है, निजामी हो वो भी पढ़ता है, साबरी हो वो भी पढ़ता है, फिरदौसी हो वो भी पढ़ता है, अशरफी वो भी पढ़ता है, कलीमी हो वो भी पढ़ता है चिश्ती कह रहा कादरी कर, है राज़वी कह रहा कादरी कर, है साबरी कह रहा कादरी कर, है नक्शबंदी कह रहा कादरी कर, है सोहरवर्दी कह रहा कादरी कर, है सिराजी कह रहा कादरी कर, कादरी कर। गोया हर सिलसिले के पीर के जद्दे करीम का नाम अब्दुल कादिर है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर सिलसिले के पीर के जद्दे करीम का नाम अब्दुल कादिर है। इसलिए मैं आपसे विनती करके कहूंगा, इल्तिजा करके कहूंगा, अगर किसी सिलसिले को छोटा दिखाने के लिए और किसी सिलसिले को बड़ा बताने के लिए अगर कोई मौलाना जुब्बा फाड़ तकरीर करे तो सीधे रोक देना और कहना कि किसी और की बात मत कर, जो सारे पीरों के पीर हैं उसी पीराने पीर की बात कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी पीराने पीर की बात कर। अब आ जाइए पीछे की तरफ, जो जहां से मैंने छोड़ा था। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें जोर से सीधे सीधे रास्ते पर चला। रास्ता तो सीधा ही था आज भी, लेकिन लिंक रोड इतना बन गई है, लिंक रोड इतना बन गई है कि मिस्टर गूगल से पूछना पड़ता है
अगर समझ रहे हो तो धीरे से बोल दो। अच्छा, जब समझ गए हो तो एक बार जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और गूगल भी क्या चमत्कार का पंगा फंसाता है। अब तक गूगल डिक्लेयर बताया ही नहीं। तब बलियावी कहता है ये मुस्तफा का दीन है यार, गूगल का धर्म नहीं है। गूगल का धर्म नहीं है। कुरान कहे ए अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पर। और इधर पोजीशन ये है कि इतनी लिंक सड़कें निकल गई, जो भी आता है कहता मेरा वाला, मेरा वाला, मेरा वाला, मेरा वाला, मेरा वाला। बेसाइज का पैजामा वाला निकल के आया, बोला मेरा वाला सीधा है। तो एक वो निकल कर आ गया जो आज तक कभी रुका ही नहीं, बोरिया बिस्तरा बर्तन पतीली लिए घूम रहा तो घूम रहा, करा मेरा वाला सीधा है। तो तीसरा देखा, अरे सबका माल बिक जाएगा तो मेरा क्यों नहीं। साल में ईद बकरीद को भी ईदगाह में नहीं मिलता, फिर भी कह रहा ये तरीकत का है, ये तसव्वुफ का है। अरे पकड़ के बांध के पीटो 100 लाठी, जो नमाज छोड़ के तसव्वुफ की बात करे, जो फर्ज छोड़कर तसव्वुफ की बात करे, ये बोलोगे जो इस्लाम की पुश्त और कलेजे दोनों पर खंजर मारने वाले हैं, ये तसव्वुफ और तरीकत वाले नहीं है। मुझे मालूम है कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। भंगेड़ियों, ये मुस्तफा की शरीयत और सुन्नत है, लेकिन कौन समझाएगा। क्या पागल की तरह मेरी माँ बहनों, ये तो शुक्र है हजरत, शुक्रिया अदा कीजिए। शुक्राना नहीं पढ़े हो तो कल जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ससुराल शरीफ आपकी यही है ना, इसलिए आप पर ज्यादा है। गलती से आज तक कोई मौलाना नहीं मिला कलिया चकौरी से किस्टोपुर और इस पूरे तरफ में बताने वाला कि अमेरिका में फलाना बाबा का मजार है, वहां की मन्नत मान लो तो रातों रात करोड़पति। शुक्र है कोई मौलाना नहीं बताया, वरना अब तक तो जो भी बाप दादा की छोड़ी हुई जमीन थी ना, सब बेचवा कर औरत बोलती मैंने करोड़पति बनने की मन्नत मान ली थी। अमेरिका चादर लेके जाना है। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। और क्या गजब के आप भी मर्द हो यार, क्या मर्दानगी है आपकी। है किसी मर्द की ताकत जो अपनी बीवी को बोल दे कि तू फलाने मेला में नहीं जाएगी? है हिम्मत? 10 मिनट देर हुई शौहर के आने में तो तुरंत चल देती है हवा हवाई से, और पहुंचकर वहीं से फोन पर दनादन देना शुरू कर देती है। कहां मर रिया था, अभी तक आया नहीं, अभी ये सॉरी सॉरी बोल रहा। ये है तेरी मर्दानगी। एक मर्द नहीं मिला जो अपनी बीवी से कहे कि मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा इसलिए कि तूने नमाज नहीं पढ़ी है। एक मर्द नहीं मिला जो ये कह दे कि मैं तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा इसलिए कि तूने नमाज नहीं पढ़ी है। नहीं मिला। और एक औरत भी ऐसी खुशकिस्मत नहीं मिली जो अपने शौहर को, अपने शौहर से ये कह करके खाना ना बनावे कि माफ करना मैं नमाजी शौहर के लिए रोटी बनाने के लिए पैदा ली हूं, बेनमाजी शौहर के लिए नहीं। अगर बीवियां अपना हक अदा कर देती और शौहर अपना हक अदा कर देता तो शायद इतनी तकरीर और जलसों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हजरत सिर्फ इन्हीं का काम गड़बड़ नहीं है, हमारे हजरत लोग भी मेला में बेगम लिए बगैर नहीं घूमते। कमाल है हजरत। मैं तो देख करके सर पकड़ में गुजर रहा था, अचानक नजर पड़ी, सर उठ नहीं रहा था।
गड़े जा रहा हूं, या अल्लाह आखिर मैंने ड्राइवर से कहा जल्दी निकल इधर से, अब यही दिन देखने को बच गए। हमारे बच्चों ने हमारे आलिमों की इज्जत और एहतराम में कहां कमी की। बलिया भी तो कभी कभी जज्बाती होकर रोने लगता है। इतनी मोहब्बत, इतना एहतराम, इतनी इज्जत किसी मजहब के मानने वाले अपने मजहबी रहनुमा की नहीं करते, जितनी इज्जत और जितना एहतराम अहले सुन्नत का नौजवान अपने आलिमों का करता है। साहब बेपनाह करता है। अपने बाप की जूती सीधी शायद जिंदगी में कभी न किया हो, लेकिन मेरा नौजवान अहले सुन्नत के बाअमल आलिम की जूती सीधी करने के लिए इंतजार में खड़ा रहता है, इंतजार में खड़ा रहता है। किसी मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के लिए कोई गंदे बगलदान को, सिलपची को धूल करके हाथ धोने के लिए लेकर नहीं दौड़ता, लेकिन हमारे बच्चे अपने आलिमों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि गंदा बगलदान भी धुल करके जल्दी से ले आते हैं, हाथ में लिए खड़ा रहते हैं। मेरे आलिम को झुक के न थूकना पड़े, मेरे आलिम को झुक के न कुल्ली करना पड़े। ये मोहब्बत, ये खुलूस और इस अकीदत और मोहब्बत का कत्ल हम करें तो इस जमाने में इस धरती पर मुझसे बड़ा जल्लाद कौन, मुझसे बड़ा कातिल कौन, जो अपनी कौम के जवानों के मोहब्बत न बचा सके, वो अपनी कौम की औलादों का मुस्तकबिल क्या बचाएगा। इसलिए हम विनती करके गए, अपील करके गए, मेरे अजीज आप गरीब नवाज के की मोहब्बत और इश्क में ये महफिल सजाए तो गरीब नवाज की चादर चढ़ा देने से आशिक नहीं बन जाओगे। गरीब नवाज के नाम का लंगर बांट करके तुम गरीब नवाज के मिशन के सिपाही नहीं बन सकते, बल्कि गरीब नवाज की जिंदगी का किताबी इश्क पढ़ना पड़ेगा। और मेरे गरीब नवाज की खूबी और करामत यह है कि मेरे गरीब नवाज ने जालिम से भी बदला नहीं लिया, जालिम से भी बदला नहीं लिया, हुक्मरान से भी बदला नहीं लिया। हाँ, जब मौला अली का बेटा जब आ गया है जिद पर, तो हुकूमतों से बदला नहीं लिया, हुकूमतों को बदल के रख दिया। वाह वाह वाह। और ईशान से बदला है कि अब तक चादर चढ़ा के लोग काम चला लेते थे, अमा ये गरीब नवाज की हल्की सी अंगड़ाई नहीं, ये हवा है कि मोदी जी चादर से काम नहीं चलेगा, चिट्ठी भी लिख के वायरल करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि सिर्फ चादर ही नहीं चिट्ठी भी है। रिटर्न में आओ, रिटर्न में, इसलिए कि तेरे लोग मेरी तुरबत का कागज ढूंढ रहे हैं, पहले तू अपना कागज ला। नहीं समझ में आ तो समझ में आ गया तो डर के क्यों बोल रहे? बोल दो और जोर से सुभान अल्लाह। तो बस आखिर में ये पूछ लूं कि निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, मैं जान रहा हूं ना, मैं जान रहा हूं। लेकिन मुजीब साहब मुंबई से लौटी और जितने किसी भी सिलसिले के जिम्मेदार लोग हैं सबकी एक मीटिंग बुलाइए और हर सिलसिले के आलिम को भी बुलाइए। मैं इंशाअल्लाह खुद आऊंगा, आपको किराया नहीं भेजना पड़ेगा और जलसा नहीं होगा, 1 to 1 आंख में आंख डाल करके एक दूसरे से सवाल जवाब होगा कि इन फितनों को दफन करके नस्लों को ऊपर उठाना है कि नहीं उठाना। अगर इन फितनों को दफन करके आने वाली नस्लों को ऊपर उठाना है तो चलिए, अभी ये कारवां निकल पड़ा है, साथ चलिए
और नहीं चल सकते हैं, मन में चोर और पाप है, तो चलिए आज से मुखालफत आप कीजिएगा, काम हम करेंगे, आप मेरी मुखालफत करके जिंदा रहिएगा, हम काम करके मरेंगे। देखते हैं कि आपकी मुखालफत जीतती है या मेरा काम जीतता है। तो ईमान से बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो धीरे क्यों बोल रहे हो? जोर से बोल के बताओ, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये बात वही लोग कह रहे हैं निकाह सस्ता होना चाहिए जो अपना बेटा बेच चुके हैं। और हजरत, नाम नहीं लूंगा जगह का, लेकिन जिला यही है। एक बड़े मौलाना, बड़े नाम वाले मौलाना, स्टेज के हीरो, मालूम हुआ उनके अब्बा निकाह के लिए तैयार नहीं। मौलाना भी शेरवानी टाइट, जो बात तय है पहले वो कीजिए। खबर मिली, मैंने कहा पूछो क्या तय किया। पता चला कि साहब 5 लाख रुपया और एक बाइक तय थी, 3 लाख रुपया मिला है, बाइक भी आ गई है, 2 लाख अभी बचा हुआ। मैं विनती और इल्तिजा करूंगा, हमारे ये नौजवान अपने आलिमों के आईने में अपना चेहरा देखते। जब आलिम अपने बाप को नहीं बदल सकता तो समाज को क्या बदलेगा? जब आलिम अपने घर को नहीं बदल सकता तो मोहल्ले को क्या बदलेगा? जब हम बदलेंगे तब हमारे बच्चों में तब्दीली आएगी, जब हम बदलेंगे तब हमारी नस्लों में तब्दीली आएगी। तो आखिरी बात बता दो कि गरीब नवाज से मोहब्बत है कि नहीं है? जोर से बोलो, है कि नहीं है? कितने लोगों को गरीब नवाज से मोहब्बत है? जरा हाथ उठा लो, उठा के रखना, गिनेंगे, हम नहीं गिनेंगे, वो खुद गिन लेंगे। भैया बीच में रखे हो गुलाबी रुमाल, काली टोपी, गुलाबी रुमाल, अरे तुम्ही को कह रहे हो। हाँ, क्या नाम है? अमीनुल। तो पूरा हाथ उठाओ ना। बीच वाला हमारे यहाँ नहीं है, या तो इस पार रहेगा या उस पार रहेगा। जोर से बोलकर बताओ, गरीब नवाज से मोहब्बत है कि नहीं है? जोर से बोलो, गरीब नवाज से मोहब्बत है कि नहीं है? गरीब नवाज के भारत से मोहब्बत है कि नहीं है? जो मजहब, जो अकीदा गरीब नवाज ने दिया, उस मजहब और उस अकीदे से मोहब्बत है कि नहीं है? तो अब यहीं रुक करके बता दो कि जो गरीब नवाज ने किया वो सही है या जो आप कर रहे हो वो सही है? जोर से बोलकर बताओ। तो गरीब नवाज ने क्या किया? नमाज छोड़ी, गरीबों का पानी बंद किया, किसी को सताया, किसी का दिल दुखाया। तब दुनिया ने कहा जो दुखी दिलों को मरहम दे वो गरीब नवाज, जो भूखों को खाना खिलावे वो गरीब नवाज, जो फरियादियों की फरियाद सुने वो गरीब नवाज, और जो हिंदुस्तान की इज्जत और आबरू बचावे वो गरीब नवाज। तब किसी आशिक ने कहा था, मखलूके खुदा पलती है लंगर से तेरे ख्वाजा। मखलूके खुदा पलती है लंगर से तेरे ख्वाजा। मुझसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं जाता, मुझसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं जाता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को उसी रास्ते पर चलने की तौफीक। ख्वाजा का दरबार हटाना तेरे बस के बात नहीं, ख्वाजा का दरबार हटाना तेरे बस के बात नहीं, कि हिंद के राजा से टकराना
तेरे बस के बात नहीं। और एक शेर पहुंचा रहा, मुलाजा फरमाए, एक मर्तबा पूरा आवाज बोल के बोल सुभान अल्लाह, एक मर्तबा पूरा आवाज खोल के बोले सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। कि ख्वाजा के दीवाने तो है, अरे ख्वाजा के दीवाने तो है सारी दुनिया के अंदर। पूरे सारे दुनिया में ख्वाजा के दीवाने हैं, किस किस को तुम भगाओगे? कि ख्वाजा के दीवाने तो है सारी दुनिया के अंदर। कि ख्वाजा के दीवाने तो है, अरे ख्वाजा के दीवाने तो है सारी दुनिया के अंदर। सारी दुनिया, अरे सारे दुनिया से लड़ पाना, अरे सारे दुनिया से लड़ पाना तेरे बस के बात नहीं। सारे दुनिया से लड़ पाना तेरे बस की बात नहीं। हिंद के राजा से टकराना तेरे बस की बात नहीं। ख्वाजा का दर पार हटाना, ख्वाजा का दर पार हटाना तेरे बस की बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।